आप देख रहे हैं नीलम टाइम्स मीडिया। मैं हूं नीलम तिवारी। आप सभी दर्शकों का नीलम टाइम्स मीडिया में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अभी भी भिवंडी लोकसभा टिकट के लिए अड़े हैं कांग्रेस पार्टी के ठाणे जिला ग्रामीण अध्यक्ष दयानंद चोरगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भिवंडी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शरद पवार ने सुरेश बालेमामा महात्रे को टिकट दिया है, परंतु दयानंद चोरगे के साथ साथ कांग्रेसियों को मंजूर नहीं। उनका कहना है कि वह अभी भी मुंबई से दिल्ली तक उनके आला कमान से बात करेंगे। अब तो यही देखना है कि उनके आला कमान का फैसला क्या आता है, टिकट मिलेगा चोरगे को या नहीं। सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि चोरगे ने कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक दी है और भिवंडी की जगह कांग्रेस के लिए है, इसलिए आला कमान दयानंद चोरगे को टिकट दे। आगे आप खुद सुनिए। मीटिंगचं उद्दिष्ट एकच का काँग्रेसने जी वर्षानुवर्ष आम्ही 2014 नंतर हारल्यानंतर 2019लाही हारलो, पण हारण्याची जी परिस्थिती निर्माण झाली होती ती निर्माण झालेली परिस्थिती आम्ही कुठेतरी बदललेली होती। 2019 नंतर जे धडाडीचं नेतृत्व आम्हाला मिळालं त्याच्या माध्यमातून आम्ही गावागावात पोहोचलो। अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्ही ग्रामपंचायती सुद्धा जिंकल्या। सर्व कार्यकर्ते उत्साहित होते की 2024 ची निवडणूक आमच्या जिल्हा अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आम्ही लढवणार। आजपर्यंत आपण इतिहास जर बघितला, आपल्याला एक आशा होती काँग्रेस हा पारंपरिक भिवंडी लोकसभा पारंपरिक काँग्रेसचा बालेकिल्ला, पण या बालेकिल्ल्यावर आपल्या गल्लीतून जी मधिका कुरघोडी झाली, आपल्या आसपास ठाण्यापासून तर बाजूपासून ज्यांनी काय कुरघोडी केली त्या कुरघोडीतून आपल्या विरुद्ध काय कारस्थान करून आपल्या हातात असलेली जी शीट, काँग्रेसच्या वड्याला असलेली शीट ती राष्ट्रवादी वड्याला गेली। आता सांगितलं राष्ट्र निशाणावर घराघरात पोहोचली नाही। आपण जवळ गेल्या 3 वर्षापासून म्हणजे प्रचाराला लागलो, घराघरात आपण काँग्रेसला निशाणी पोहोचवली, आपण काम पोहोचवलं आणि हे पोहोचवण्याचं एकमेव उद्दिष्ट तर आपल्या पाठीमागाचा आधार नाही दादा आपले जिल्हाध्यक्ष ज्यांनी जटूर म्हणजे भिवंडी, मुरबाड, शहापूर, कल्याण, अंबरनाथ पूर्ण तालुका तिने हाताशी धरून पूर्ण गाव घर घर आणि पूर्ण जे नेते जे काँग्रेसच्या बाहेर त्यांना पण जवळ गेले। आम्ही सुद्धा काँग्रेसच्या बाहेर पडण्याचे वाटेल होतो, पण आम्हाला जिल्हाध्यक्ष लाभले त्यामुळे वेगळा हुरूप आणि ताकद आली आणि ही ताकद जर टिकवायची असेल, काँग्रेसला जगवायची असेल तर आपण उठाव केला पाहिजे। आता बघतो आपण धुळ्यामध्ये सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी उठाव केला, नाही आमची जागा आम्हाला पाहिजे, सांगलीमध्ये उठाव केला। आपल्या भिवंडीचा आपल्या हक्काचा मतदारसंघ आहे, आपण जर भिवंडीचे जे बरोबर कार्यकर्ते आहेत मग तोच कार्यकर्त्याला उठाव करून जो आपल्याला दादांचा आदेश येईल सांगा। तात्पर्य एवढंच त्या गरज आज आपण जर उठाव नाही केला तर भविष्यात आपल्याला पत्करण्याची वेळ कधीच पुन्हा काँग्रेसला सीट भेटणार नाही। आपल्या या ठाणे जिल्ह्याचे नव्हे या कोकण विभागाचे अस्तित्व पणाला लागले, ते अस्तित्व टिकून ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आहे। म्हणून एवढ्याने काय होणार नाही, चोरगे साहेब आपल्याला आणखी कार्यकर्ते जमा करून तो जमाव या 2-4 दिवसामध्ये आपला मंत्रालयात किंवा पवार साहेबांच्या कुठला बंगला तो जो असेल तो नाही का किंवा आपल्या नेतृत्वाकडे आपण जाणे गरजेचं आहे। नाही एक मिनिट ऐका जरा, नेतृत्वाकडे जाण्याची गरज आहे आणि त्यांना पटवून देणं गरजेचं आहे की ही परंपरेनुसार पूर्वी ठाणे जिल्हा एकत्र होता, पालघर आणि ठाणे जिल्हा एकत्र होता। ठाणे जिल्ह्यासाठी सुद्धा आपला खासदार निवडून जायचा आणि तो काँग्रेस पक्षाचा होता आणि म्हणून हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही। तर परत रिचेकिंग होतं, तर परत वरिष्ठ दिल्लीतल्या नेत्यांना सांगावं की परत तुम्ही सगळं चेक करा, सगळं तुमचं कुठे काय आहे। आमचे BLO मध्ये आम्ही कमी नाही आहोत, सगळे नेते सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे मतदार आपल्या काँग्रेसच्या बाजूने आहे। हे एकदा परत तुम्ही रिचेकिंग करून परत तुम्ही कोणाची बाजू स्ट्रॉंग आहे हे बघण्यात यावं, असं एक निवेदन आपल्याकडून एक वरिष्ठ नेत्यांना जावं। आणि एक जसं हे राष्ट्रवादी डिवाइड झाली तेव्हा असं चित्र होतं की आता फ्युचर काय आहे, राष्ट्रवादीला फ्युचर काय, पवार साहेबांच्या गटाला फ्युचर काय, अशी एक स्थिती होती 6 महिन्यापूर्वी की
आपण प्रस्ताव दिला होता की तुम्ही तुमची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन करा, अशी स्टेज आलेली होती. आणि असं असताना असं काय चक्र फिरली की ही जिंकून येणारी काँग्रेसची सीट जो संपुष्टात आलेला पक्ष होता शरद पवारांचा, त्यांच्या पक्षाला दिली गेलेली आहे. मग जसं आपल्याला काँग्रेसचे जे आपले प्रभारी किंवा आपले जे वरिष्ठ आपल्याला विचारतात की तुमचे BLO रेडी आहेत का, तुम्ही रेडी आहात का, तुमचं सगळं चेकिंग होईल, तुमचं सगळं इव्हॅल्युएशन होईल की बाबा तुम्ही कितपत सज्ज आहात येणाऱ्या इलेक्शनसाठी. मग आम्ही आमचं पेपर जेव्हा आम्ही आमचं देतोय, मार्किंग सगळं आमचं होतंय, त्याचबरोबर तुम्ही बरोबर जो कॉम्पिटिटर आहे त्याचंही चेक करा. त्याही पक्षाचं चेक केलंच गेलं पाहिजे. आणि ही लोकशाही आहे. जर इथे आताच आपल्याला राष्ट्रवादीवाले जर दाबत असतील तर इथून पुढे जेव्हा काँग्रेसची सीट आपल्या हातातून जातीये भिवंडीची खासदारकीची, तर आपल्याला ते जरा सुद्धा इथून पुढे विचारणार नाही. लक्षात घ्या मित्रांनो, हा फार मोठा गेम या भिवंडी लोकसभा मतदारसंघात झालेला आहे आणि आता आपण खूप उशिरा तसं म्हणत जागृत झालेलो आहे. आपण यापूर्वी ज्या सगळ्या ऍक्शन घ्यायला हवा होता, मगाशी ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे दयानंद दादांनी काय फक्त अन्याय सहन करायचा, 2014लाही त्यांच्यावर अन्याय झाला आणि तीच वेळ आज 2024ला परत येऊन पडते. म्हणजे पक्ष वाढवण्यासाठी तुम्हाला आमची गरज लागते, आमचा उपभोग घेता तुम्ही, आणि ज्यावेळेस पक्षाला काही पक्ष देण्यासाठी येतं त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला ती हक्काची आमची जी मागणी आहे ती देत नाही. एक लोकसभा आम्ही मागतोय, तुम्ही 48 पैकी आम्ही फक्त भिवंडी मागतोय. हो देखिए, हमारा आज की जो बैठक थी, ये बैठक जो है ये थाना ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक है. ये थाना ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते ये मैंने बैठक आयोजित किया है. इस बैठक में हमारे सभी तालुका अध्यक्ष आए हैं, हमारे महिला अध्यक्ष इधर आए हैं, हमारे सब युवक कांग्रेस के पदाधिकारी इधर आए हैं. और ये जो बैठक आयोजित की है, इस बैठक में हमने एक मुद्दा रखा है कि ये जो एनसीपी की जो सीट जो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये भिवंडी में जो डिक्लेयर किया, उसमें हमारी वापिस हमारा यही मुद्दा है कि इस भिवंडी के अंदर 1-2 दिन और सर्वे करे, महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये जो राष्ट्रवादी की सीट जो डिक्लेयर की है इसके ऊपर और एक बार सर्वे करे, और सर्वे में क्या है क्या नहीं वो हमारे वरिष्ठ नेताओं को दिखना चाहिए. और उसके बाद अगर हमारी कांग्रेस पार्टी, ये पारंपरिक जो सीट हमारे कांग्रेस पार्टी की थी, ये जब देश स्वतंत्र हुई थी तब से इस भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार कांग्रेस से लड़ रहे थे और 9 बार हमारा उम्मीदवार इधर चुन के आए थे. 2014 और 2019 में हमारी सीट नहीं आई, लेकिन इसका ऐसा कारण नहीं है कि हम इधर पराभूत हुए, कारण पूरे देश में ऐसे उम्मीदवार पराभूत हुए थे, कोई 3 लाख 4 लाख मतदारों से पराभूत हुए थे. हमारा जो 2014 में हमारी सीट 1 लाख वोटों से हरी थी और 2014 में सिर्फ 22 दिन बाकी थे तब सुरेश टावरे को ये सीट जाहिर की, तो भी अच्छी से फाइट उसने दी और 1.5 लाख वोटों से हमारी सीट इधर हरी थी. लेकिन क्यों हरी, इसके लिए हम पूरे हमारे टीम ने, पूरे ठाणे ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी ने, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब ब्लॉक अध्यक्ष ने, हम लोगों ने तय किया. हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमको पता है कि ये जो सीट है कांग्रेस पार्टी की सीट है और ये कांग्रेस को ही मिलेगी. इसके लिए हमने पूरे 5 साल मेहनत की और उसका मेहनत आज पूरा फर्स्ट गांव से लेके पिछला गांव है, कोई भी, वो छोटा बच्चा से लेके बड़ा जो कोई भी कार्यकर्ता रहो, हर नागरिक चाहते हैं कि इधर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए और इस जगह पे कांग्रेस 100% चुन के आएगा. और जिनका ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई वजूद नहीं है, कोई वोटर नहीं है, मतलब
वो तीसरे स्थान पे के चौथे स्थान पे वो भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम एग्री करते हैं कि फर्स्ट स्थान जो है वो शिवसेना का है, लेकिन सेकंड जो स्थान है वो हमारा है, और थर्ड जो स्थान है तो भिवंडी का किसका होगा, तो सपा का है। राष्ट्रवादी किधर है हमको पता ही नहीं है। कल्याण पश्चिम में और मुरबाड में राष्ट्रवादी दिख ही नहीं रहे। बदलापुर में हमारे जो बदलापुर का अध्यक्ष है उसने जब मीटिंग लगाई थी, उस मीटिंग में कुछ राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता आए थे, और हमारे जो शहर अध्यक्ष ने संजय यादव ने हमारे पदाधिकारियों को बताया कि तुम लोगों ने जैसे बीएलए का बूथ प्रमुख का जो तुम नियुक्ति की है, और जो वार्ड में बूथ प्रमुख है, जो वार्ड में बीएलए, वो क्या काम करना चाहिए वो पूरा काम बता रहे थे। तब तक उधर के कुछ एनसीपी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने उनको बताया कि बीएलए क्या होता है, बूथ प्रमुख क्या होती है। और जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को बीएलए मालूम नहीं है, जो बूथ प्रमुख क्या है वो उनको मालूम नहीं, तो मुझे लगता है कि इसमें वो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। और मैं आज थाने ग्रामीण की जो बैठक रखी है वो बैठक इसीलिए रखी है कि हम लोगों ने एक ठराव पास किया है। सब थाने ग्रामीण के सब कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष है, सब हमारे पदाधिकारी, सब महिला अध्यक्ष, सभी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, सब लोगों में हम लोग एक ठराव लिखा है कि ये जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है इस पे वापिस विचार करें, और ये जो एनसीपी को जो सीट दी है इनको प्यार से बुला के साइड करो, और ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में पूर्ण वापिस विचार करे, इसके लिए हमने ये बैठक आयोजित। मैं जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना और मैंने जो 3 साल में जो मेहनत की है वो हमको 10 दिन में भी अगर कांग्रेस का टिकट मिलेंगे ना तो भी हम भारी वोट से चुन के आएंगे। तो देखिए, अगर 2 दिन में हमको निर्णय नहीं आया तो हमारे सब पदाधिकारी, हम सब लोग हमारे प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, और हमारे जो नेता लोग हैं उनको हम पूछेंगे कि आगे की रणनीति कैसी रहेगी, और ये कौन सा हिसाब से आपने एनसीपी को सीट छोड़ी है, वो हम हमारे नेता लोगों को पूछेंगे। और उसके बाद में जो नेता लोग हमको बोले, देखो बारे मामा ने जो बताया है कि मैं उनका छोटा भाई हूं, तो मैं भी बताता हूं कि वो भी मेरा बड़ा भाई है, लेकिन राजकारण के बाजू में जो हमारा संबंध है, संबंध में वो मेरा बड़ा भाई है। राजकारण में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होते। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारे कोकन की बैठक हुई, उस बैठक में हमारा नाम ऐलान हुआ है। सभी कोकन के कार्यकर्ताओं का एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं अपक्ष लड़े। देखो, मैं अभी भी बताता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं प्रेसिडेंट को ज्यादा भाव नहीं देता हूं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को ज्यादा भाव देता हूं। अगर एक तरफ कार्यकर्ता और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर मुझे बोलेंगे तुमको कार्यकर्ता चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चाहिए, तो मैं वो टाइम पे बोलूंगा मेरे को कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूं, और कार्यकर्ता अगर बोलेंगे मेरे को लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। इसी तरह सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए नीलम टाइम्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।